हेलो एवरीवन, हम पढ़ने जा रहे हैं हनीशक्ल में 6th चैप्टर हु आई एम। इस लेसन में हमें ये बताया गया है कि इस अर्थ के सभी लोग एक दूसरे से डिफरेंट हैं। हमारी पसंद अलग अलग है, फिर भी हम सब मज़ेदार हैं, वो भी अलग अलग तरीके से। अगर हम सब एक जैसे होते तो बहुत बोरिंग व डल होता। हम सब किसी न किसी चीज़ में या फील्ड में अपने अलग अलग तरीके से कुशल होते हैं। इस लेसन को पढ़ने के बाद आप भी ये ज़रूर सोचना कि आपको क्या पसंद है और कौन सा काम करना आपको बहुत अच्छा व मज़ेदार लगता है। अब आगे हु आई एम, मैं कौन हूँ, इसका पार्ट 1 मैनी वॉइसेस। वॉइसेस मीन्स आवाज़, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ है कि मन की आवाज़ या फिर इच्छाएं। इस लेसन में 6 बच्चों के बारे में बताया गया है, वो अपनी इच्छाएं जाहिर करते हैं। फर्स्ट है इसमें राधा, ये गर्ल। माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्रीज, जो मेरा मनपसंद कार्यक्रम है या मुझे करना अच्छा लगता है वो क्या है, पेड़ों में चढ़ना। क्लाइंबिंग, बी इज साइलेंट हियर। जस्ट आउटसाइड आवर हाउस देयर इज अ मैंगो ट्री विच आई लव टू गो अप, यानी कि हमारे घर के ठीक बाहर वहाँ एक आम का पेड़ है जिस पे चढ़ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इट्स ब्रांच इज स्प्रेड आउट, इसकी शाखाएं फैली हुई हैं। सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री, इसलिए उस ट्री पे क्लाइंब करना काफ़ी सिंपल हो जाता है ब्रांचेस को पकड़ पकड़ कर। एंड आई कैन सिट कंफर्टेबली इन द फॉर्क ऑफ 2 ब्रांचेस, मैं उस 2 ब्रांचेस की फॉर्क वहाँ पर होता है उनकी जॉइंट पॉइंट पर जहाँ से 2 ब्रांचेस निकलती हैं। माई मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल टू क्लाइंब ट्रीज, मेरी मम्मा मुझसे बोलती रहती हैं कि गर्ल के लिए ट्री पे चढ़ना अच्छा नहीं होता है। सेंसिबल मीन्स कि अच्छा नहीं होता है, लोग अच्छा नहीं मानते हैं। बट वन आफ्टरनून शी क्लाइंब अप टू, एक दोपहर के बाद को बोला जाता आफ्टरनून, क्या हुआ कि वो भी ट्री में खुद ही चढ़ गई। एंड बोथ ऑफ अस सैट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोज, बोथ ऑफ अस, हम दोनों वहाँ पर बैठे। सिट का पास्ट टेंस है सैट। क्या किया हमने, वहाँ पर बातें करते रहे और रॉ मैंगोज कच्चे आम खाते रहे। व्हेन आई एम हाई अप इन द ट्री, जब मैं ट्री में ज़्यादा ऊंची हो जाती हूँ, मतलब ज़्यादा और टॉप ब्रांचेस तक चढ़ जाती हूँ, आई फील लाइक आई कैन रूल द होल वर्ल्ड, तो मुझे ऐसी फीलिंग्स आती है कि जैसे मैं पूरी दुनिया पर राज कर रही हूँ। रूल मीन्स राज करना। अब है ये दूसरा बच्चा है, बहुत प्यारा सा, इसका नाम है नासिर। ये देखिए, व्हेन आई ग्रो अप आई वॉन्ट टू बिकम अ सीड कलेक्टर, तो वो ये बोल रहा है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं क्या बनूंगा, सीड कलेक्टर, यानी कि बीजों को इकट्ठा करने वाला। वी हैव कॉटन फील्ड्स इन आवर विलेज एंड एवरी ईयर, तो वो क्या बताता है, वो क्यों बनना चाहता है, उसका एक रीजन है कि उनका क्या है, कॉटन का फील्ड है और गांव में कॉटन का फील्ड है। और हर एक साल माई फादर स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग न्यू सीड, तो हर साल उसके पापा क्या करते हैं, नई सीड को खरीदने के लिए पैसे लगाते हैं। टू बाइंग न्यू सीड टू ग्रो अवर कॉटन प्लांट्स, कॉटन प्लांट को ग्रो करना पड़ता है तो उसके लिए उन्हें सीड को खरीदना पड़ता है। माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी दैट मैनी ईयर्स अगो ही कुड कलेक्ट द सीड फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स, तो उसके दादाजी ने उन्हें क्या बताया था कि कई सालों पहले वो क्या करते थे, वो सीड्स को कलेक्ट कर लिया करते थे अपने प्लांट्स के लिए, अपने ही प्लांट से अपने नेक्स्ट प्लांट्स के लिए। विच कुड बी सोन टू ग्रो न्यू प्लांट्स, और सोन मीन्स कि बोया जाता था, जिनको कि हम वो बोते थे न्यू प्लांट को ग्रो करने के लिए ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर। बट लेकिन अब क्या हुआ, अब सिचुएशन थोड़ा सा गड़बड़ है। बट टुडे दैट डजंट वर्क, लेकिन अब क्या होता है कि वो काम नहीं करता है वो मेथड। सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाय न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर, तो उन्हें क्या करना पड़ता है कि मनी को स्पेंड करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है, किसके लिए, न्यू सीड लाने के लिए। हर एवरी सिंगल ईयर, यानी कि हर एक साल
उनको सीट पर पैसे लगाने पड़ते हैं। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज सो, तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं ये पता लगाना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है। पहले तो वो सीट इकट्ठा करते थे, अब क्यों नहीं, ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रेजर्व सीट सो दैट, तो वो ये जानना चाहता है, वो ये जानना चाहता है कि वो सीखना चाहता है कि कैसे सीट को प्रेजर्व किया जाए। प्रेजर्व मीन्स कि इसको अच्छे तरीके से संभाल के रखें ताकि उसे फ्यूचर में काम आ सके। सो दैट वी कैन यूज देम अगेन एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर, ताकि हम उसे क्या कर सकें, उसे हम दोबारा न्यू प्लांट को ग्रो करने में काम ला सकें, जिससे एवरी ईयर हर एक साल उनको मनी खर्च ना करना पड़े। ठीक है, अब ये है रोहित बच्चा। इफ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, ह्यूज मीन्स कि काफ़ी सारा, अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा होता, आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल, तो मैं क्या करता कि ट्रैवलिंग करता, यानी कि मैं बार बार ट्रैवलिंग करता। ट्रैवलिंग मीन्स कि बार बार। आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड, तो मैं क्या देखना चाहता हूँ, न्यूजीलैंड के पहाड़ों को मैं देखना चाहता हूँ, बिकॉज दे लुक ब्यूटिफुली इन अ मैगजीन पिक्चर, तो मैगजीन पिक्चर में वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखती हैं। आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजन रिवर इन द साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में एक अमेजन नदी है, बहुत ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा गहरी नदी है इस वर्ल्ड में। सेल डाउन मीन्स कि उसकी धारा, जैसे जैसे उसकी धारा बहरी है, उसी धारा के बराबर में मैं भी क्या करना चाहता हूँ, स्विम करना चाहता हूँ। ठीक है, ऐसी उसकी विश है। किसमें, राफ्ट में। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप के क्या है, उसके बीचेस में। बीचेस मीन्स कि समुद्र के किनारे होता है, गोवा बीच आप लोगों को पता ही होगा। और डाइव डाउन टू सी कोरल, डाइव डाउन मीन्स कि गोता लगाते हुए सी कोरल तक पहुंचना चाहता हूँ। ये सी कोरल क्या होता है, जिसे हम प्रवाल या मूंगा भी बोलते हैं कोरल को। उस समुद्र के अंदर उनकी चट्टान होती है जिसे कि सी कोरल बोला जाता है। आई सपोज आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल इन ओडिशा, और मुझे क्या लगता है कि कम से कम, मैंने सपोज मैंने कैसा होना ही चाहिए कि मैं कोणार्क टेम्पल, जो कि सूर्य का मंदिर है उड़ीसा में, वहाँ जाना चाहता हूँ। द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना, वहाँ भी, एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट, और इजिप्ट के पिरामिड को भी मैं देखना चाहता हूँ। बट वॉट, लेकिन क्या है, आई एक्चुअली इंजॉय सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स, लेकिन इन ओल्ड बिल्डिंग से भी ज़्यादा वो किसको ज़्यादा पसंद करता है, नेचर को देखना। नेचर मीन्स प्रकृति, पेड़ पौधे, झरने, नदी, ये सब। अब है दूसरा बच्चा सर्वजीत। ये सर्वजीत क्या बोलते हैं अपनी इच्छाओं के बारे में। वॉट मेक्स मी वेरी एंग्री इज वेन पीपल डोंट बिलीव मी, वो ये बोलते हैं कि वो कौन सी चीज़ है जो उसके सबसे ज़्यादा गुस्सा दिलाती है, वो ये है कि जब लोग उस पर यकीन नहीं करते हैं। When I am telling the truth, जबकि मैं सच बोल रहा होता हूँ तो लोगों को लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, if I tell my teacher that I couldn't do my homework because Ravi borrowed my book, और जब मैं अपने टीचर को ये बताता हूँ कि मैं होमवर्क नहीं कर पाया क्योंकि रवि मेरी बुक ले गया था, बोरो मीन्स ले गया था, एंड फॉरगॉट टू रिटर्न इट, फॉरगॉट मीन्स यू फॉरगेट का पास्ट टेंस है, मैं कि भूल गया था क्या, टू रिटर्न इट, उसे मुझे वापस करना भूल गया था। और आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट वॉजन मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट, और जब मैं अपने पेरेंट्स को ये बताता हूँ कि लड़ाई मैंने शुरू नहीं की थी बल्कि मेरे छोटे भाई ने की थी, लिटिल ब्रदर ने की थी। और आगे, इफ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट, अब जब मैं टीचर को ये बताता हूँ कि मैंने सचमुच पढ़ाई की थी, कब, टेस्ट के लिए, इवन आई हैव गॉट बैड मार्क्स, जब मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, मुझे गंदे मार्क्स आते हैं, फिर भी मैं टीचर को ये बताता हूँ कि हाँ मैंने पढ़ाई की थी और उसने वाकई की थी, लेकिन वो यकीन नहीं करते हैं, इसलिए मुझे गुस्सा आ जाता है। दे ऑल लुक एट मी एज इफ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज, वो मुझे इस तरीके से देखते हैं जैसे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ।
द लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंगर्स मी। ठीक है, तो क्या करते हैं कि उनके फेस की तरफ देखकर वाकई मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और आगे समटाइम्स कभी कभी तो आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज एंड काउंट टू 10 सो दैट आई डोंट शो दैट। तो कभी कभी मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने जूतों की तरफ नीचे देखने लग जाता हूँ और 10 तक काउंटिंग करता हूँ। ठीक है, कि 1 2 3 इस तरीके से, दैट आई डोंट शो दैट आई एम एंग्री, क्योंकि मैं ये नहीं बताना चाहता हूँ कि उन्हें पता लगे कि मैं गुस्सा हूँ, यानी कि उन्हें मैं अपना गुस्सा नहीं दिखाना चाहता हूँ। अब है ये इस गर्ल की बारी है, ये है प्यारी सी गर्ल डोलमा। व्हेन आई ग्रो अप आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि जब मैं बड़ी होंगी तो मैं इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बनूंगी। पीपल ऑलवेज लाफ व्हेन आई से दैट, जब मैं लोगों से ऐसा बोलती हूँ तो लोग अक्सर मुझ पर हंसते हैं। ठीक है, लाफ एट मीन्स कि मजाक बनाना, हंसना। बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मैं ऐसा करूँगी। एवरीवन इज माई क्लास आस्क मी व्हाट टू डू व्हेन दे हैव अ प्रॉब्लम। तो क्या होता है, उसे ऐसी फीलिंग्स क्यों आती है, क्योंकि जब भी उसकी क्लास में उसकी क्लासमेट्स को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उससे पूछते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। ठीक है, एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल। और उसकी टीचर हमेशा उसकी सलाह लेती है, ये उससे पूछती है जब भी उसके कॉलेज में कुछ होता है, कुछ किया जाता है तो उससे ज़रूर पूछा जाता है और उस पर यकीन करती है, उसकी टीचर उस पर यकीन करती हैं। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन। तो मैं क्या क्या चाहती हूँ, मैं हर किसी के लिए चीज़ें आसान कर देना चाहती हूँ, ईजी बनाना चाहती हूँ। अब आगे, आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स एंड रोड्स एंड स्कूल्स। मैं हम सब के लिए अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे रोड, अच्छी स्कूल चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट देयर आर मैनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया। और मैं ये भी कंफर्म करना चाहती हूँ कि मतलब ये भी पक्का कर लेना चाहती हूँ कि हमारी इंडिया में कई कैसे हों, बहुत अच्छे साइंटिस्ट हों। हु विल इन्वेंट क्योर्स फॉर डिजीज, जो क्या कर सकते हैं, बीमारी के इलाज के लिए इन्वेंट कर सकें, खोज कर सकें। सेंड अ स्पेसशिप फॉर मार्स, मार्स मीन्स मंगल ग्रह, और मंगल ग्रह पर जो क्या भेज सकें, स्पेसशिप यानी कि अंतरिक्ष यान जो मंगल ग्रह पर भेज सकें, ऐसे साइंटिस्ट को होना वो चाहती हैं हमारी इंडिया में। अब है पीटर, ये बच्चा है पीटर। माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ। तो उसका सबसे अच्छा दिन कौन सा है, मंथ का सेकेंड संडे है। ऑन दिस डे आवर होल फैमिली ऑलवेज गो टू द सिनेमा हॉल, क्योंकि उस दिन क्या करती है, उसकी पूरी फैमिली कहाँ जाती है, सिनेमा हॉल पिक्चर देखने। माई फादर गेट्स द टिकट इन एडवांस एंड ऑल ऑफ अस, माई ग्रैंड मदर, माई पेरेंट्स, माई 2 ब्रदर्स एंड आई टेक द बस देयर। तो वो क्या करते हैं, वो सब के सब ग्रैंड मदर, पेरेंट्स, उसके भाई बस से जाते हैं वहाँ। ठीक है, इन द इंटरवल माई फादर, इंटरवल मीन्स कि मूवी के बीच में उसके पापा क्या करते हैं, बाइज अस पीनट्स, पीनट्स मीन्स मूंगफली। जब मूवी के बीच में उनके पापा उनके लिए मूंगफली खरीदते हैं। एंड आई लव टू सिट इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म। तो उसको क्या करना कि वो हॉल के अंधेरे में मूंगफली खाना और मूवी देखना उसके बहुत ज़्यादा पसंद है। आफ्टरवर्ड वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट द आइसक्रीम। और उसके बाद वो क्या करते हैं, जब मूवी उनकी फिनिश हो जाती है तो वो आइसक्रीम खाने के लिए कहीं पर रुक जाते हैं। एवरीवन इज़ इन अ गुड मूड, और हर कोई बहुत अच्छे मूड में होता है, बहुत खुश होता है। एंड वी ऑल फील वेरी लकी दैट वी आर सच अ हैप्पी फैमिली। और हम सब ऐसा फील करते हैं कि हम बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत हैं कि हमें इतनी प्यारी और इतनी अच्छी फैमिली मिली। थैंक यू।